जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया क्राइम एक्सप्रेस में। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय, विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य। दोस्तों तो पंडित जी से बातचीत करेंगे और ज्योतिष के बारे में। आज लगभग 25 सालों से ज्योतिष में है और कितने लोगों का भला किया है, कितने लोगों के कष्टों का निवारण किया है। तो आज पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे और ज्योतिष से संबंधित जानकारी इनसे लेंगे। हमारे दर्शकों को ज्योतिष शास्त्र के बारे में थोड़ा बहुत बताएं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र तो हर आदमी आजकल ढूंढ ले रहा है जान। देखिए, ज्योतिष को मैं एक ही बात कहता हूँ ज्योतिष के बारे में जी। कि जो भी घटना घट रही है जी, जो कुछ भी हो रहा है, विश्व स्तर पे हो, लोकल हो, राष्ट्रीय स्तर पे हो, आपसे संबंधित हो, वातावरण से संबंधित हो, राजनीति से संबंधित हो, जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ ज्योतिष के अंतर्गत आता है। सारी घटनाएं आपसे रिलेटेड हो या दूसरे से रिलेटेड हो, सब कुछ ज्योतिष है जी। एक दो ऐसी घटनाओं के बारे में बताएं जहां पे आपकी मदद से उसको बढ़िया से उस मामले को सुलझाया गया हो। कुछ चटपटी सी मजेदार घटना। चटपटी और मजेदार तो बिल्कुल, देखिए चटपटी ज्योति और मजेदार तो पूरा इंस्टा भरा हुआ है। जी जी। हम लोग तो उसके खिलाफ, हम लोग ज्योतिषी हैं, मदारी नहीं है। हाँ। ठीक है ना। और आपको न्यूज चाहिए, आपको मसाला चाहिए, लेकिन मैं अगर मसाले में अगर जायका में आ गया तो मैं ज्योतिष से हट गया। ठीक है ना। हम लोग इसके खिलाफ सत्येंद्र जी खड़े हैं कि ज्योतिष के लिए कार्य किया जाए जी। समझ रहे हैं ना। और ज्योतिष जो जिस विषय से, जिस विद्या से ईश्वर ने ये जगह दिया हो, ये स्थान दिया हो, हम उसी से अगर भटक जाएं तो बड़ा गलत होगा। दूसरी बात, किसी के बारे में कभी भी, ये एथिक्स के खिलाफ है कि किसी क्लाइंट के बारे में किसी भी प्लेटफॉर्म पे बोला जाए, कहा जाए, उसकी गोपनीयता को भंग किया जाए। हमारी कभी कभी किसी से अनबन हो जाती है, कुछ लोग कुछ इस तरीके की बातें करना शुरू करते हैं। मैं अगर चाहूं तो उनके बारे में अगर बोलूं तो फिर बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी। तो हम उनके अपोजिशन का भी घूंट पी लेते हैं, लेकिन उनके बारे में कभी कुछ बोलते नहीं है, नहीं कहना चाहिए। देखिए, 2026 की शुरुआत हुई तो वार्षिक राशिफल जब पढ़ रहे थे, वार्षिक राशिफल बता रहे थे, तो ये टैगलाइन बनाया था एक चैनल ने, छोटा भाई है मेरा, कि तो हमने क्लियर शब्दों में कहा था कि 2026 ठीक नहीं होगा जी। ठीक है ना। और 2026 सबके सामने है और जुलाई 2027 तक, जब तक बृहस्पति के घर में शनि रहेंगे तब तक इसी तरीके का उथल पुथल बना रहेगा। इसके बाद जब शनि मेष में जाएंगे, जहां नीच के होंगे, वहां भी वो 2.5 वर्ष भी, जुलाई 27 के बाद भी जो शनि का 2.5 वर्ष का कार्यकाल रहेगा, वो भी अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, इतना भयावह नहीं रहेगा, लेकिन अच्छा नहीं होगा। जब वृषभ का शनि होगा तब पूर्ण विश्व फिर से पनपेगा, फलेगा, फूलेगा और आगे बढ़ेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो अभी इजराइल ईरान युद्ध, ये इसी ग्रह नक्षत्र की वजह से तो नहीं, ये जो देखने को हम लोगों को मिल रहा है। बिल्कुल ये चलता रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इजराइल और ईरान का और अमेरिका का चलता रहेगा, लेकिन कुछ न कुछ विश्व में और जिससे पूरा विश्व इफेक्टेड होगा। मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था कि कोविड जैसी हालत, जो पूरे विश्व जूझेगा, ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। अच्छा, पहले आप लखनऊ में भी अन्य जगहों पे भी बैठते थे, इस समय केवल गोरखपुर में एक ही जगह, एक ही ऑफिस में, तो क्या अब अच्छा लगता था कि पहले अच्छा लगता था आपको? नहीं, देखिए, जैसे ना कि वो समय था कि इतना ज्यादा ऑनलाइन पे चीजें नहीं होती थी, तो मैं जाता था और अभी भी सारे क्लाइंट वहाँ के हमारे जुड़े हुए हैं और पूरे वैश्विक स्तर पे, अब राष्ट्रीय स्तर पे काम करते हैं। ये अब तो आईटी का जमाना है, एक जगह बैठ करके चारों तरफ का कार्य हो जाता है, तो जो ट्रैवलिंग है उससे बच जाता है समय, तो वो समय भी यूटिलाइज हो जाता है।
बाकी काम हमने कोई नहीं छोड़ा है। जी। सारा कार्य आज भी, मैं तो 30 दिन 12 महीने काम करने वाला व्यक्ति हूँ। जी। छुट्टी होली के दिन, वार्षिक छुट्टी 1 दिन की लेता हूँ मैं, तो काम तो कर ही रहा हूँ। हाँ, ट्रैवलिंग कम कर दिया है। जी। ग्रह नक्षत्र और ये जो राशियों के लिए जो आपके आते हैं, जैसे पुखराज और रत्न आते हैं, हाँ। ग्रह रत्न जिसे कहते हैं, आते हैं, क्या ग्रह रत्नों की कितनी आवश्यकता है ग्रह दशा को सही करने के लिए? देखिए 2 तरह के उपाय होते हैं, एक ग्राह्य होता है, एक त्याज्य होता है। जी। ग्राह्य मतलब रत्न को धारण करना, जी। ठीक है ना, सुटेबल रंग पहनना, और त्याज्य मतलब दान पुण्य करना, ठीक है ना। और रत्न तो मतलब आप एंशिएंट उठा करके देख लीजिए कि रत्न तो बहुमूल्य हमेशा थे, और वो पहले बड़े लोग ही पहनते थे, ठीक है ना। जितने भी आप चाहे हिंदू शासक थे, चाहे मुस्लिम शासक थे, सारे रत्न और जवाहरात पहनते थे, और आज भी लोग पहनते हैं। और ये अचंभव कर देने का मादा, अचंभव कर देने का रिजल्ट देने का, अचंभव कर देने का इनमें पावर है, इनमें एनर्जी है। आप समझे ना कि एक माइंस है, जिस माइन से केवल कंकड़ पत्थर और अजीब चीजें निकलती हैं, वहां से बहुमूल्य चमकती हुई सुंदर एक अलग तरीके की चीजें निकलना, ठीक है ना, वो तो कुदरत का अचंभव है, और अचंभव कर देने वाले परिणाम देते हैं। अब देखिए बात आती है ना कि रत्न लाभ नहीं कर रहे हैं और रत्न कहीं कहीं नुकसान भी कर रहे हैं। अब इसमें बड़ा खेल है सत्येंद्र जी। जैसे बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम बिका हुआ माल वापस कर लेंगे 10% 20% काट के। हम लोग मना कर देते हैं कि हमारे द्वारा जो गया होगा, जहां से दिलवाए होंगे, हम वापस नहीं करवाएंगे। कारण क्या है ना कि वो किस तरह का व्यक्ति पहना है और उसका वो पार्ट बन जाता है, और फिर वो वापस करता है, उसी की फिर से पॉलिशिंग करके फिर दूसरे व्यक्ति को पहना दिया जाता है, तो वो एनर्जी ट्रांसफर होती है। अच्छा, यानी कहने का मतलब है जो ग्रह रत्न है उसमें जो व्यक्ति पहनता है उसकी एनर्जी भी उसमें बिल्कुल शामिल होती है। आप एक बात समझें, एक असाध्य रोग से, जैसे कैंसर इत्यादि से पीड़ित एक व्यक्ति एक रत्न को पहनता है, और उसके मरणोपरांत उसके संतान या उसके जो भी लोग हैं वो जा करके वहां वापस कर देते हैं। उनको जो वापस लेते हैं उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये कैसे गुजरा है, क्या हुआ है, फिर उसकी पॉलिशिंग करके एक नए व्यक्ति को पहना देते हैं। आप बताइए क्या होगा, ठीक है ना। तो ये इसमें आपको सोचना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, आपको यात्रा करनी पड़ेगी कि इसके पीछे क्या है जी, ठीक है ना। इस वजह से इसको एक वस्तु के रूप में ना समझ करके एक ऊर्जा का स्रोत समझ करके इस चीज को करना पड़ेगा। ये एक बार जिस किसी व्यक्ति को रत्न पहना दिया जाए तो उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को उसे ना घर परिवार में चल सकता है, लेकिन ये जरूर पता करें कि जो पहना हुआ व्यक्ति है उसका हिस्ट्री क्या रहा है जी, ठीक है ना। ग्रोइंग अगर रहा है तो घर परिवार के लोग पहने, अगर कुछ इस तरीके के शरीर तो उसके साथ उसका भी प्रवाह हो जाना चाहिए, समझ रहे ना। तो ये बहुत सारी चीजें, ये स्वर्ण और चांदी नहीं है जिसको गला करके तपा करके फिर से शुद्ध कर लेते हैं जी। इसकी तो केवल पॉलिशिंग होती है, ठीक है ना। तो रत्नों पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और ये बहुत बड़ा खेल है। हम लोग छोटे छोटे थे, सड़कों पे देखते थे मदारी और ये रत्न बेचने वाले लोग आते थे और कहते थे कि इसे पहन लीजिए, अगर आपके ऊपर कोई संकट आएगी तो ये टूट जाएगा। इसमें कहाँ तक सच्चाई है और क्या? इसमें सच्चाई है, तभी मैं आपको बोला ना कि ये आपके बॉडी का पार्ट हो जाता है, ये आपके एनर्जी से संचालित होता है, तो आप पे कोई भी आफत विपत होती है तो इस पे प्रभाव पड़ता है जी। तो यानी अधिकतर जो भी परेशानियों को भी दूर करता है ग्रह रत्न। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये आपका आपके तरफ से एक ऊर्जा पुंज की तरह काम करता है, ठीक है ना। आपके आपके पूरे ऑरा को चेंज करता है जी। एक अंतिम सवाल और आपसे कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास मतलब जो मेहनत तो कर रहा है और उसके बाद भी
सफलता उसको नहीं मिल रही है, तो फिर क्या वो ज्योतिषाचार्य से या आपसे या किसी भी ज्योतिषाचार्य से मिल सकता है और उसकी समस्या का समाधान हो सकता है? बिल्कुल समाधान हो सकता है, लेकिन आप तुलनात्मक समस्या का समाधान मत सोचिए। जी। मेरी कुंडली अलग है, आपकी कुंडली अलग है, आपकी कुंडली अलग है, आपके कुंडली का बेस्ट पार्ट जरूर बनाया जा सकता है। जी जी। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य, और इनसे अगर आपको भी संपर्क करना है या मिलना है तो गोरखपुर बैंक रोड सुनंदा टावर में इनका ऑफिस है, यहाँ पे आ सकते हैं, मिल सकते हैं, या किसी भी तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। नेट पे आप जाएंगे, गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ज्योतिषाचार्य, तो आपको सबसे पहले सर का नाम आएगा। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहे इंडिया क्राइम एक्सप्रेस।